अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों नहीं गुड मार्क्स ले पाते मिड टर्म्स में, एग्ज़ाम्स में या असाइनमेंट्स या जीडीबीज़ में। मिड टर्म की ज़्यादातर हम बात करेंगे इसमें, क्योंकि जो मेनली आपका पोर्शन है वो मिड टर्म का है। मिड टर्म आपको पास करना लाजमी है, अगर वो पास नहीं करेंगे तो फाइनल टर्म में आप अच्छे मार्क्स भी नहीं ले सकेंगे, और अगर 20% मार्क्स आप मिड टर्म में नहीं लेते तो आप फाइनल टर्म में अटैम्प्ट भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आराम सुकून से देखना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। 4-5 मिनट की वीडियो है तो आप ही के लिए बनाई है ये। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं अच्छे मार्क्स ले पाते। देखें, एक तो सबसे पहले आप एक जो बात है अपने जहन से वो निकाल दें, वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ना अपने आप से ही अपने जहन में एक उन्होंने चीज़ क्रिएट की हुई है कि बगैर पढ़े वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमें पास कर देती है। मतलब अगर हम पढ़े ना भी तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ हम लगाएं, एमसीक्यूज़ ठीक हो ना हो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पास कर देती है। तो ये जिसने भी आपको बताया है, जिस किसी से भी आपने सुना है, ये आपने बहुत गलत सुना है। आप ये अपने माइंड को क्लियर करें कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे लुगड़ से लुगड़ भी यूनिवर्सिटी है ना, बगैर पढ़े आपको पास नहीं करेगी। आपको कुछ ना कुछ या उससे रेलिवेंट चीज़ें ज़रूर लिख के आनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू अवेल डिग्री कह लें आप। ठीक है, तो डिग्री करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, डिग्री का मतलब ये होता है कि मास्टर्स आप कंप्लीट कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ में मास्टर हो गए हैं। तो ऐसे ही नहीं वर्चुअल यूनिवर्सिटी मुंह उठा के तो डिग्री दे देती है, आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और असाइनमेंट्स में क्यों नहीं अच्छे मार्क्स ले पाते? असाइनमेंट्स में जो असाइनमेंट जिस लेक्चर से आई हुई होती है, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि वो असाइनमेंट किस लेक्चर से बन के आ रही होती है, उसका मटेरियल उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होता। जस्ट वो उनके पास व्हाट्सएप में असाइनमेंट आती है, वो एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं, ना उसमें चेंजिंग करते हैं, ना नाम चेंज करते हैं, कोई भी एक चीज़, दो चीज़ें भी नहीं चेंज करते, जिसकी वजह से प्लेजरिज्म आ जाता है और उनके ज़ीरो मार्क्स आते हैं। इसी सेम लाइक क्विज़ भी नहीं पता होता उन्हें कि किस चैप्टर से आ रहा है, किस चैप्टर से नहीं आ रहा है। जीडीबीज़ अपने आप से उठा के गूगल में डाल के तो उसका अपने आप से आंसर लिख देते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जीडीबी का जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है ये किससे रिलेटेड है, इसका आंसर हमने क्या लिखना है। मिड टर्म में वो ये करते हैं कि मिड टर्म में उनको ऐसा लगता है कि शायद 20% मार्क्स लेने हैं तो हम बगैर पढ़े 20% मार्क्स ले लेंगे। ओ भाई, 40 में से आपको कम से कम 10 मार्क्स लेने हैं। 20% मार्क्स जो कि बनते हैं 10-12 मार्क्स आपको लेने हैं अगर आप फाइनल टर्म देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके यही मार्क्स नहीं कंप्लीट होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके यही मार्क्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो 20% मार्क्स लेने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 8 नंबर वैसे नहीं आ जाते कि आप तुक्के मार के एमसीक्यूज़ करके आ जाएँ, ऐसा नहीं है। तुक्के नहीं चलते, आपको बाकायदा पढ़ के जाना पड़ता है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते, चाहे आप एमसीक्यूज़ फाइल्स पास्ट पेपर्स की रीड आउट करके जाएँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप अटैम्प्ट कर ही नहीं पाते अनटिल अनलेस कि आप हैंडआउट्स ना पढ़ लें, या फिर वीडियो लेक्चर्स या शॉर्ट लेक्चर्स ना सुन लें, या फिर कोई ऐसे नोट्स आपके पास हों कि जिससे बहुत थियोरेटिकल और डीपली जाके चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बने हुए हों और आप उनको गो थ्रू कर लें, और फिर आप अपने जो है वो मिड टर्म के क्वेश्चंस जो है वो रीड आउट कर लें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप शॉर्ट लेक्चर्स सुने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मिड टर्म के अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, चॉइस की इस बार हम बात करते हैं कि वो होगी कि नहीं होगी। देखें, लास्ट टाइम चॉइस थी तो इस दफ़ा भी 90% चांस है कि आपको चॉइस दी जाएगी। यानी कि अगर आपको आपके एमसीक्यूज़ 15 आते हैं या 17 आते हैं या 20 आते हैं, 20 आपने करने हैं, तो 27 एमसीक्यूज़ आपको दी जाएंगी, जिसमें से 20 आपको करने होंगे, और बेस्ट जो 20 है वो आपके कंसीडर होंगे। इसी तरह 4 आपको शॉर्ट दिए जाएंगे, जिसमें से 2 शॉर्ट करने होंगे। लॉन्ग 3 दिए जाएंगे, जिसमें से 2 लॉन्ग करने होंगे। आपको 40 मार्क्स का आपका मिड टर्म का पेपर होगा, और ये 40 मार्क्स आप सोच सकते हैं कि बगैर पढ़े आ जाएँ। अगर आप 40 में से 10 मार्क्स में लेते हैं, यार मतलब कि क्यों आप ये क्यों सोचते हो कि आपने 20% ही मार्क्स लेने हैं? आप ये भी तो सोच सकते हो यार हमने 100% मार्क्स गेन करने हैं। अगर आप ये सोचें 100% मार्क्स हमने गेन करें, तो आप यकीन करें कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 4 में से 4 सीजीपीए ले सकते हैं। और देखें, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही 4 में से 4 सीजीपीए ले लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपकी 100% फ़ीस लेस हो जाएगी। तो और क्या चाहिए आपको? वो स्टूडेंट्स जो गरीब हैं, जो अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकते, उनके लिए भी ये ख़ास तौर पे वीडियो है, बल्कि मैं थंबनेल बनाऊंगा इस वीडियो का, कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सीजीपीए ले लेगा या 3.8 3.9 सीजीपीए ले लेगा, उसकी पूरी की पूरी 100% फ़ीस वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेस कर देती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक चीज़, अगर आप पढ़ना है, देखें अगर आप जॉब होल्डर नहीं है ना, तो फिर आपका काम है सिर्फ पढ़ना, तो एटलीस्ट पढ़े तो सही ना। माँ बाप के पैसे या अपने पैसे चाहे आप लगा रहे हैं वो ज़ाया ना करें, चाहे आप अमीर फैमिली से हैं या गरीब फैमिली से हैं। अगर आप अमीर फैमिली से पैसे ज़ाया करें तो किसी गरीब की मदद कर दें, ठीक है, जो अपनी फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी,
एमसीक्यूज़ के लिए आपको पास्ट पेपर्स भी अगर आप करें तो वो हो जाएगा मिड टर्म का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। एटलीस्ट आप इतने कंसेप्ट क्लियर कर लें कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करें, उससे रेलिवेंट थोड़ी बहुत 1-2 लाइनें ही लिखें, क्योंकि अगर आप 1-2 लाइनें भी लिख के आएंगे ना तो आप पास हो जाएंगे। और मिड टर्म में जो लाइक 1-2 लाइनें भी लिख के आएंगे ना, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1-2 लाइनें लिख के आ गए तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी 1 मार्क्स तो देगी ना, तो 1 मार्क्स भी मैटर करता है, ठीक है। तो फाइनल टर्म में आप अच्छा CGPA ले सकते हैं मेहनत करके, अगर आपके मिड टर्म में अच्छे मार्क्स हैं। और मिड टर्म में पास होने के लिए आपको टोटल यार 10 नंबर चाहिए। 10 में ज़्यादा तो चाहिए, कम ही है, लेकिन आप एटलीस्ट 10 जहन में रखें, 10 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए मिड टर्म में आपको, ठीक है। तो बहुत ईजी है यार, मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पास होना बहुत ईजी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।